वापस दूसरे पैर से ध्रुव आसन। एक, वापस दो। मुझे कुछ गर्दन व्यायाम करना है, हाथ कमर की। श्वास को भरते हुए पीछे ले आना है गर्दन को और छोड़ते हुए आना है। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए। अपने सर का स्पर्श, कान का स्पर्श कंधे पर, बाईं तरफ दाईं तरफ 3 बार। एक, दो, तीन। सर को पूरा घुमाना है बाईं तरफ और फिर दाईं तरफ 3 बार। एक, दो, तीन। सर को गोल गोल घुमाना है बाएं से दाएं और दाएं से बाएं 3 बार। एक, आंखें खुली रहे हमारी। दो, तीन। बदल के एक, दो, धीरे धीरे, और तीन। 4 बार मुझे अपनी कमर को घुमाना है, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। क्रम से हम शुरू। एक, दो, तीन, चार। बदल, एक, दो, तीन, चार। आइए कुछ घुटनों के व्यायाम। घुटनों को भीतर से बाहर 3 बार और बाहर से भीतर से। एक, दो, तीन। बाहर से भीतर, एक, दो, तीन। दोनों पैरों को मिला के एक साथ घुमाना है, दाएं से बाएं बाएं से दाएं 3 बार। एक, दो, तीन। बदल, एक, दो, तीन। इसके पश्चात गरुड़ आसन। एक पैर पर खड़ा होना, इस तरह ऐसे बड़ी जान चिपकी हुई है। गरुड़ आसन। वापस दूसरे पैर से वापस। इसके पश्चात अपने संपूर्ण शरीर की ऊर्जा को जागृत करने के लिए जॉगिंग करना है। तैयार? क्रमशः जॉगिंग शुरू। थोड़ा झुक। एक एक हाथ कान का स्पर्श करते हुए एक एक पैर। अपने घुटनों का सीने से स्पर्श 5 बार। एक, दो, तीन, चार, 5। अर्ध बैठक, श्वास छोड़ते हुए बैठे हैं 5 बार। 2, 3,
4 5। इसके पश्चात पैरों के अंतर हनुमान बैठक, बाई तरफ दाई तरफ, 1 2 3 4। इसके पश्चात वीरभद्रासन का पहला प्रकार, दाहिना पैर के बोर्ड का पूरा, दोनों पैरों के हमारे स्पर्श जमीन से हो पूरा उठा हुआ नहीं, चिपका हुआ। आप हाथ करो। दूसरी तरफ इसी प्रकार वीरभद्रासन का पहला प्रकार, वीरभद्रासन का दूसरा प्रकार उसी तरह। दूसरी तरफ सावधान, ये गहरी श्वास, तत्पश्चात पूर्व तानासन, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए ताली 5 बार, भरते हुए 2 3 4 5। आइए थोड़ा पैरों में अंतर, कोणासन, कोणासन 3 बार करेंगे, 1 हाथ भी इधर ऐसे ऐसे, गुड, 2 और 3। हाथ तिरछा रखो, सीधा रखो, सुंदर। इसके पश्चात हमें करना है त्रिकोणासन। जानते हैं हमारा दाहिना हाथ बाएं पैर के अंगूठे को, बायां हाथ ऊपर, दृष्टि ऊपर, ध्यान रखें, 1 2 3 4 5, दृष्टि ऊपर, सावधान, ये गहरी श्वास, और अब तैयार हो जाएगा पश्चिमोत्तानासन। श्वास भरते हुए यहां तक ऐसे आएंगे, फिर पीछे दोनों सर और 1 श्वास छोड़ते हुए घुटनों का स्पर्श सर का, श्वास भरते हुए पुनः श्वास छोड़ते हुए, और एक बार और श्वास भरते हुए, श्वास को छोड़ते, हाथ को ऐसे रखना। आप 40-50 साल पहले जो पीटी करते थे आप लोग, आइए पीटी, 1 हाँ सीधा, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, धीरे धीरे, जो थकता जाए बैठता जाए। बहुत सुंदर, बहुत ही बेस्ट राउंड, बहुत दीदी, 2 गहरी श्वास, गुड। आइए समझ लो भगवान शंकर की बारात में है और नृत्य कर रहे हैं, लेकिन कैसा वाला कटी नृत्य, पैर घूमने, खाली पैर घूमना है, पैर एक ही है।
सावधान। सभी लोग शवासन के लिए लेट जाएं। शवासन में ध्यान रखने की बात यह है कि हमारे हाथों की दूरी 15 अंश पर होगी, पैरों की दूरी तिगड़ी 45 अंश पर होगी। सर हमारा बाईं तरफ या दाईं तरफ झुका हुआ, पूर्ण निश्चिंता से सबके आकार में आप हो। 15 डिग्री पे हाथ, 45 डिग्री पर पैर, सर हमारा एक तरफ झुका हुआ। और केवल चिंतन करें कि परमात्मा ने हमारा शरीर कितना कीमती दिया है। पैर की एड़ी से लेकर और मस्तिष्क के अग्रभाग तक कितना अमूल्य खजाना भरा हुआ है, इस पर विचार करें। मुस्कुराते हुए परमात्मा की कृपा का अनुभव करें। शवासन। हथेलियां आकाश की तरफ। धीरे धीरे ये तेज चलती हुई श्वास आपकी सामान्य होती जाएगी। तनाव मुक्त, मन प्रसन्न, परमात्मा की कृपा का अनुभव और सारे शरीर में स्मरण। समस्त शरीर में अपना स्मरण जगाएं, चेतना को जागृत करें और धीरे धीरे अपने पैरों को नजदीक लाएं, हाथों को नजदीक लाएं, हथेलियों को अब बजाय आकाश के जमीन से टच कराएं, ऊंची कर लें और दो दीर्घ श्वास लेके उत्तानपाद आसन की तैयारी। दोनों पैरों को एक साथ उठाएं, सर को नहीं, केवल पैर को उठाएंगे। 1.5 फुट की दूरी पर, लगभग 1 फुट 1.5 फुट की दूरी पर स्थिर रखेंगे। क्रमशः करो। एक पैर सीधे होना चाहिए और एक निश्चित दूरी पर स्थिर हो। उत्तानपाद आसन। हथेलियां जमीन पर, नेत्र बंद। जब आप कुछ देर स्थिर रखेंगे तो हल्का सा कंपन लगेगा, जो कि शुभ प्रतीक है। विश्राम। धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे की ओर रखें और ये गहरी श्वास। नौकासन। अपने पैरों को उठाएंगे, सर को उठाएंगे, हाथ उठाएंगे, एक ही कोण पे। क्रमशः नौकासन शुरू। एक, हमारे मस्तक की, हमारे हाथों की, हमारे पैरों की दूरी एक ही हो। नौका की आकार, इसे कहते हैं नौकासन। तो इसमें स्थिर रहेंगे। धीरे धीरे वापस विश्राम। एक गहरी सांस
समेटें, हाथों को कैंची बना के अपने पैरों को पकड़ें, उत्तान को पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में अपने सर को घुटनों की तरफ लाने का पूरा प्रयास करें, पेट पर दबाव पड़ेगा और सर को घुटनों के पास, हाथों को खींचना है और इसी स्थिति में मुझे स्थिर रहना है। पवन मुक्तासन, इसका सर नहीं छू रहा है, जितना हो पाए उतना ही करें। इसी में मुझे थोड़ा आगे पीछे दौड़ना है, लुढ़का फुड़का करके, इसे ऐसे करके पूरा इस तरह से। ये हमारे लिए बहुत अच्छा व्यायाम है सबके लिए। 4-6 बार करने के बाद में हमें बाईं तरफ और दाईं तरफ भी पूरा पीठ को आराम देना है, इस तरह से घूम घूम के। एक बार और, विश्राम, पुनः स्थिति, एक गहरी सांस। गहरी सांस लेने से हमारी ऊर्जा, हमारा बैटरी अपने आप चार्ज हो जाती है, ऑक्सीजन पहुंचते ही। आइए, मरकट आसन के 3 प्रकार हैं, तो हम करते हैं। हाथों को फैलाएं सामने, सीधे सीधे, हथेलियां आकाश की तरफ, पैरों को समेटें दोनों मिला के, और दोनों मिले हुए पैरों को बाईं तरफ झुकाना है, छाती का स्पर्श करना है, लेकिन गर्दन हमारी दाईं तरफ, दूसरी ओर। हाथ हमारे फैले हुए आकाश की तरफ, गर्दन हमारी दाईं तरफ, जितना हो पाया उतना देखना है, और पैरों का स्पर्श दोनों का मिला के धरती पर, बाएं पैर का धरती पर, बाएं पैर का दाएं पैर से स्पर्श, इस स्थिति में रुकना है। मरकट आसन का पहला प्रकार। यही क्रिया मुझे दूसरी ओर करना है। अब हमारे पैर दाईं तरफ, सर हमारा बाईं तरफ, और इस स्थिति में रुकना है। एक बार और, दूसरी ओर, वापस। मरकट आसन के दूसरे प्रकार में हमें अपने पैरों में 1 फुट 1.5 फुट का अंतर लेना है। इतना अंतर कि हमारा दाहिना पैर का घुटना बाएं पैर की एड़ी पे आ जाए, और यही क्रिया दोहराना है। दोनों घुटने, बायां घुटना हमारे जमीन पे और दाहिना घुटना बाएं पैर की एड़ी पे, सर हमारा दूसरी तरफ ध्यान रहे, तभी हमारे स्नायु जो है मजबूत होंगे। देखिए, दृष्टि दूसरी तरफ, पैर दूसरी तरफ, और यही क्रिया फिर दूसरी तरफ। अब दायां पैर जमीन पर है, बायां पैर उसकी एड़ी पे है, और सर दूसरी तरफ, हाथ हमारे आकाश से फैले हुए हैं। एक बार और, यही क्रिया को मरकट आसन का दूसरा प्रकार। इधर भी आइए, मरकट आसन के तीसरे प्रकार में मुझे अपने पैर सामने फैलाना है। अब मरकट आसन के तीसरे प्रकार में मुझे दाहिना पैर उठाना है गोलाई से, और बाएं हाथ की तरफ ले जाना है। बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करना है, पकड़ना है। सर हमारा दूसरी तरफ, दाईं तरफ, पैर दोनों हमारे सीधे रहेंगे, ध्यान रखें। ये मरकट आसन का तीसरा प्रकार है। वापस। अब हमारा बायां पैर दाहिने हाथ की तरफ, और उसको पकड़ना है, सर हमारा दूसरी तरफ है, दोनों पैर सीधे। मरकट आसन का तीसरा प्रकार, ये स्नायुओं के लिए रामबाण है, उसकी
मजबूती के लिए। वापस एक दीर्घ श्वास, हाथों को अपने पास में मिला लें, कमर के पास, और जमीन की तरफ हमारा हथेली को। आइए कुछ हम पैर के व्यायाम करते हैं। बाया पैर, दाया पैर, ऐसा हमें 3 बार उठाना, एक एक पैर, 1 2 3। दोनों पैरों को एक साथ उठाना है, धीरे धीरे और धीरे धीरे छोड़ना है। 1, सर में उठना धीरे, 2, बहुत ऊपर नहीं, इतना बस, कम दूरी पे तनाव अच्छा लगेगा, 3, और धीरे धीरे। ये गहरी श्वास। साइकिलिंग करना है, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, चला 1 2 3 4, बदल, 1 2 3 4। दोनों पैरों से एक साथ 3 बार, 1 2 3, उलट, 1 2 3, विश्राम। 2-3 गहरी श्वास है। अब मुझे दाहिना पैर उठाना है और हवा में एक शून्य बनाना है बड़ा सा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3, बदल, उल्टा, 1 2 3। इसी प्रकार दूसरे पैर से भी 1 बड़ा सा, 2 3, बदल के 1 2 3, विश्राम। एक गहरी श्वास। अब दोनों पैरों से 2 बार, बाएं एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, 1, सब नहीं उठना, ध्यान है, 1 2, बदल के 1 2, विश्राम। इसके पश्चात हमें करना है कंद्रासन। दोनों पैरों को समेटे अपनी पीठ को उठाएं। केवल हमारा कंधा ऊपर है, ये नीचे जमीन पर रहेगा, पीठ ऊपर रहेगी, एड़ियों से स्पर्श हमारे हाथ का इस प्रकार, और हमारी ठोड़ी जो है वो कर्णकूप में स्पर्श करती हुई, ठोड़ी कर्णकूप में स्पर्श करती हुई, पीठ का भाग ऊपर, हाथों का स्पर्श पैरों की एड़ियों पर, कंधा हमारा जमीन पर। हमें इस कंद्रासन में थोड़ी देर स्थिर रहना है, स्थिर रहने में अधिक लाभ मिलता है। इसी में अपने पिंडलियों पर हाथ लगाना है दोनों, और थोड़ा ऊंचा उठाना है, सेतु बंद आसन। हमारी थोड़ी वही लगेगी कर्णकूप पे, थोड़ा ऊंचा हो जाएगा हाथों के सहारे से, इसे कहते हैं सेतु बंद आसन। इस स्थिति में भी मुझे थोड़ी देर स्थिर रहना है। और जो कर सकते हैं वो चक्रासन करें, हाथों से और पैरों से केवल नीचे जमीन पर, बाकी सारा शरीर ऊपर, एकदम साइड पहिए करें। चक्रासन, 1 स्थिर रहना है। धीरे धीरे अपने सर को जमीन से लगाना है, फिर पीठ को, फिर पैर खोलना, और 2 गहरी सांसों। अब पीठ पर लेटने वाले आसन जो है वो 2 रह गए हैं।
एक सर्वांगासन और उसका काट है मत्स्यासन। आइए सर्वांगासन करते हैं। दोनों पैरों को उठाएंगे पूरा, इसको उठाएंगे बिल्कुल सीधे, हमारे पैर सीधे रहेंगे, थोड़ी कंठूर से चिपकी हुई, और हमारे दोनों पैर के अंगूठे बिल्कुल नेत्रों के सामने। सर्वांगासन, इसमें शीर्षासन से होने वाले लगभग 49 लाभ हमको मिलते हैं और बहुत ही लाभ है। इस स्थिति में मुझे अपने को स्थिर रखना है। सर्वांगासन, धीरे धीरे अपने हाथों को उठाते हुए पुनः वापस स्थिति में। कोई भी क्रिया करना है धीरे करना है। आइए लेटे लेटे ही हम लगाते हैं पद्मासन। इसका काट है सर्वांगासन का, और मुझे अपने अंगूठे पकड़ना है और सर को देखना है पीछे की तरफ, गर्दन उठी हुई, पीठ उठी हुई, दृष्टि पीछे की ओर, मत्स्यासन। हाथ की पकड़ पैरों के अंगूठे से, पद्मासन की स्थिति, सर हमारा पीछे की ओर और गर्दन ऊपर, कंधा ऊपर, पीठ ऊपर। केवल हमारी कोहनियां जमीन को स्पर्श कर रही हैं और सर और धड़ के नीचे पकड़ा। मत्स्यासन, इसमें मुझे कुछ देर रुकना है। धीरे धीरे अपने सर को सीधा कर रहे हैं और हाथ से अपने अंगूठे को छोड़ना है, पैरों को सीधा करना है और धीरे से बाईं ओर मुड़ के बाएं हाथ से सहारा लेके और बैठ जाना। कैसा लगा दीदी? गुड। इसके इतने लाभ हैं, हम चाहते हैं किसी दिन इसको हम आपको एक दिन रखेंगे, इसके लाभ बताएं। असंख्य लाभ है, हर आसन का अलग है। आसन का लाभ करते करते ही बताना। हाँ अच्छा ठीक है। आपको तो एवढ्या वेळात तू सांग। आज संख्या बहुत कम है, आज संख्या कम है। किसी विशेष आइए सब लोग थोड़ा लेट जाओ पीठ के बल। पहले व्यायाम हुए थे खड़े होके, उसके बाद में पीठ के, अब पेट पर, ठीक है ना, क्रम से होंगे क्योंकि ये ऋषियों का प्रसाद है, योगियों का। हमारे गुरु कौन है योगा के, कोई जानता है? ऐसे हमारे मस्तक जो है, कपाल जो है वो हाथों के ऊपर। कोई जानता है क्या कि नहीं? और कोई बताए आदि गुरु हमारे योगा के कौन है? कोई बता सकता है तो आप बता सकते हैं। कोई बहन हमारी, कोई भाई? नहीं नहीं, थोड़ा विचार करना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, थोड़ा पास पहुंचे। आइए मैं बता रहा हूँ, हमारे योगा के आदि गुरु है भगवान शिव, जिन्होंने सप्तऋषियों को पहले सिखाया और उन ऋषियों के माध्यम से हमारे तक आया। मकरासन की स्थिति में मुझे पैर में थोड़ा अंतर है और मुझे मकरासन का पहला प्रकार करना है। अब पैरों को समेटना है और मकरासन की पहली स्थिति, लेकिन हमारी तरफ नहीं देखना है, ऊपर छत की तरफ, तब ज़्यादा आराम मिलेगा। दृष्टि हमारी छत की ओर, पैर मिले हुए, और मकर आसन का ये पहला प्रकार।
अब इसके पश्चात अपने एक एक पैर को उठा के पिंडियों पर प्रहार स्पर्श करने का पूरा प्रयास करना है। बाया दाया, दृष्टि ऊपर ही रखना, हमारी तरफ नहीं। अब दोनों पैरों से एक साथ विश्राम। पुनः तत्पश्चात मुझे इस पोजीशन लेना है भुजंगासन। पैर मिले हुए, हाथ हमारे चिपके हुए ऐसे। भुजंगासन के 5 प्रकार हैं। पहले प्रकार में कोहनी से लेकर हाथ तक हमारा जमीन में रहेगा, केवल सर उठेगा श्वास भरते हुए। क्रमशः कुरु एक, गौड़, बहुत सुंदर। दृष्टि ऊपर, मेरी मजबूरी में देखता हूँ, और बहुत धीरे धीरे वापिस। भुजंगासन के दूसरे प्रकार में अपने हथेलियों को पीछे खींचना है थोड़ा, और नाभि तक के हिस्से को श्वास भरती उठाना है। आइए क्रमशः कुरु एक, दृष्टि ऊपर, धीरे धीरे वापस। भुजंगासन के तीसरे प्रकार में बायां हाथ हथेली अपने हृदय के पास और हथेली के ऊपर हथेली, और इस प्रकार श्वास भरते हुए उठना है। भुजंगासन का तीसरा प्रकार। क्रमशः कुरु एक, श्वास भरते हुए, दृष्टि ऊपर ही, और धीरे धीरे वापस। भुजंगासन के चौथे प्रकार में मुझे अपने सर को उठाना है, हाथों को उठाना है कोहनियों से ही, और सद के फन की भांति। आइए क्रमशः चतुर्थ भाग कुरु एक, श्वास भरते हुए। दीदा भैया ऐसे हाथों को पीछे रखिए, हाथों को ऐसे करें पीछे, ये अपने आप गलत बना। आइए ये गुड, ऐसे ऊपर देखें, ऊपर तरफ हथेलियाँ हमारी खींची हुई पीछे की तरफ, दृष्टि ऊपर की तरफ। भुजंगासन का चौथा प्रकार सर्प के फन की भांति, और धीरे धीरे वापस। ये गहरी सांस। और अंतिम प्रकरण है भुजंगासन का, अपने पैरों में थोड़ा अंतर, पेट साफ कर, और मुझे उठना है, अपने कंधों के स्पर्श करते हुए देखना है अपने पैर के नाखून को, पहले बाईं तरफ फिर दाईं तरफ। क्रमशः कुरु एक, ऐसे उठना है, ये ऐसे देखना है, कंधों का स्पर्श होते हुए पैरों की तरफ। वापस धीरे धीरे, और अब दूसरी तरफ का सांस करते हुए, वापस 2 गहरी सांसें। अपने पैरों को एक ही तरफ मिला लें, हथेलियां हमारी आकाश की तरफ रहेंगी और हमारे शरीर से चिपकी रहेंगी, पैर भी जुड़े होंगे। ये पोजीशन है शलभासन की। पहले करते हैं अर्ध शलभासन, तत्पश्चात पूर्ण शलभासन। शलभासन के में मुझे अपना पहले बायां पैर उठाना है, सर जमीन नहीं उठाना है, केवल बायां पैर उठाना है, और बिल्कुल सीधा रहे 1 फुट 1.5 फुट की दूरी तक। क्रमशः शलभासन, अर्ध शलभासन कुरु एक, पैर सीधा हो, ध्यान दो, स्थिर करें।
वापस ठीक इसी प्रकार दूसरा पैर भी, एक वापस दोनों हथेलियों को अपनी जंघाओं के नीचे लगाएं और हाथों का बल देकर अपने पैरों को उठाएं सीधा, दोनों एक साथ पूर्ण सर्वासन। हमारी थोड़ी जमीन सी लगी जाएगी। एक स्थिर रहना है, पूर्ण सर्वासन। धीरे धीरे वापस दो गहरी सांस। तत्पश्चात दोनों हाथों को पीठ के ऊपर रखना है और कलाई पकड़ना है दूसरे की और खींचना है। सर भी उठाना है, पैर भी उठाना है खींचते हुए। आइए क्रमशः शुरू। एक पैर तिरछा ना करो, घुटने नहीं। आइए ऐसे, हाँ दोनों पैर बढ़ाते सीधा जितना हो पाए। इससे रखना है, हाँ ठीक। धीरे धीरे वापस सांस लेना फिर। अब की बार मुझे बायां हाथ अपने पीठ पर रखना है, दाहिना हाथ ठीक सामने को सीधा। दाहिना हाथ उठना है, बायां पैर उठना है और सर उठना है एक साथ, एक ही कोण पे। एक पैर सीधा हो जाए, गुड। सर भी उठेगा, हाथ उठेगा और दूसरी तरफ का पैर उठेगा। वापस अब मुझे दूसरा हाथ रखना है और वो वाला हाथ आगे और बायां हाथ दायां पैर और सर एक साथ, एक ही कोण पे। बहुत सीधा पैर है। धीरे धीरे वापस। पेट पर लेटने वाले इतने आसन हैं, सब हो चुके हैं, केवल अंतिम रह गया है धनुरासन। हमें अपने पैरों को समेटना है, उसके ऊपर के भाग को पकड़ना है, एड़ी के ऊपर के भाग को, और धनुष के आकार में पेट केवल। क्रमशः धनुरासन शुरू। एक गुड। घाटे साहब बहुत अच्छा लगा, आप भी बहुत अच्छा लगा। सामने की तरफ देखना है, स्थिर रहना है, धनुरासन। इसी आसन में थोड़ा आगे पीछे डोलना है, पेट के लिए बहुत आरामदायक लगेगा। और अब बाईं तरफ ही और दाईं तरफ पूरे पेट पर हमारे सुख मिले। और बाईं ओर से बहुत धीरे धीरे उठे और उठकर वज्रासन पर बैठे और मुस्कुराएं। इसके अनगिनत लाभ है। वज्रासन एक ऐसा आसन है, मैंने बताया था पहले भी। भोजन की बात करो, किसी भी समय करो, ये हाँ सभी वज्रासन में आएंगे। आगे से जितने मिले पीछे से उल्टा, पेट को फैलाकर उस पर बैठो। तो थोड़ा घूम जाओ, धीरे धीरे ऊपर जाए। ये बात है, ये पीछे से अंगूठा मिला हुआ, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर। 5 मिनट वज्रासन से लंबे बॉडी को साइकिल का फायदा मिलता है। पीढ़ियां दबने से अशुभ होते हैं और पोषण में मदद होती है। बेड से तो इसका कोष भी दूर होता है। खाना खाने से पहले क्या जगह और निर्देश होती है, खाने के बाद के लोग पाचन क्रिया से सिद्ध है। इसलिए जब भी टाइम मिले घर पर वज्रासन में बैठे करें, बातें करते हुए, टीवी देखते हुए वज्रासन में बैठा करो। बहुत अच्छी बात है। आइए इसी में हाथों को ऐसे करते हुए, ऐसे करके उष्ट्रासन करना। ये
ये है पूर्ण उष्ट्रासन। इस स्थिति में इसे लेना है, ये पूर्ण उष्ट्रासन। और ऐसे हाथों को लाते हुए पुनः विवेकानंद पोजीशन में। अब करना है आर्द्रोष्ट्रासन, ठीक है ना। श्वास भरते हुए पीछे आना है, फिर श्वास छोड़ते हुए आना। आइए आर्द्रोष्ट्रासन करते हैं 2 बार। एक, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे, पुनः एक बार श्वास भरते हुए, और सांस को छोड़िए। वज्रासन पुनः बैठे। अब सबसे बड़ा लाभ आसन दे रहा हूँ, मंडूक आसन। मधुमेह के रोगियों के लिए रामबाण है, समय के कम होने के कारण यह कम करते हैं। मंडूक आसन में दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद करें, लेकिन अंगूठा अंदर दीजिए, ये अंगूठा भीतर, गुड, और अपने नाभि के दोनों ओर रखें हाथों को। रेचक करते हुए यानी श्वास छोड़ते हुए मुझे नीचे झुकना है, लेकिन कपाल को जमीन से नहीं लगाना है, 6 इंच दूर तक, और देखना सामने है, जमीन की तरफ नहीं। आइए स्थिति, रेचक, दृष्टि सामने। दो, वापस। मंडूक आसन का दूसरा प्रकार, बायां हाथ अपने नाभि के ऊपर, हाथ के ऊपर हाथ, और इसी प्रकार से मुझे श्वास छोड़ के रेचक करते हुए नीचे झुकना है और सामने देखना है। आइए क्रमशः करो। एक, दो, वापस। मंडूक आसन के पश्चात शशांक आसन। दोनों हाथों को ऊपर करते हुए सीधे पीछे की तरफ जाए, सांस भरते हुए जहां तक जा रहे, और सांस छोड़ते हुए पूरा हाथ, कोहनी और कपाल जमीन पर समर्पण, भगवान को निवेदन। कपाल भी, हाथ पूरा कोहनी तक। पुनः एक बार श्वास को भरते हुए पीछे आना, हाथ को जाने दीजिए ऐसे, और वापस श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन। वापस ऐसे हाथ करते हुए ऐसा। इसके पश्चात मुझे पशुओं की तरह बैठना है, दोनों घुटने और हाथ हमारे एक ही लाइन में, ठीक है ना, बिल्ली की तरह से। और मुझे एक पैर उठाना है, लेकिन सीधा, एक 1.5 फुट की दूरी से, बहुत ऊपर नहीं दूरी, बस इतना सीधा पैर है, ध्यान से, दृष्टि सामने की तरफ सीधी, एक पैर हमारे पीठ की तक ऊंचाई में और स्थिर है। यह है आपका मार्जन आसन। वापस दूसरी ओर प्रकार से, दूसरे पैर से भी इसी प्रकार, पैर सीधा, पीठ की ऊंचाई तक, दृष्टि सामने, मार्जन आसन। वापस, और अब बहुत प्यारा आसन है सुप्त वज्रासन। करने का प्रयास सभी लोग करें, इनका अभ्यास की अलग बात है। थोड़ा पैरों में थोड़ी सी दूरी वज्रासन की है। वज्रासन में बैठना है, एक अंतर है, हमने जो मत्स्यासन किया था उसमें सर हमारा पीछे की तरफ था, गर्दन उठी हुई थी, और हमारा ये जो आसन सुप्त वज्रासन है, इसमें मेरा कंधा जो है वो जमीन से लगा हुआ। आइए, और हाथ हमारे जाए हुए, सुप्त वज्रासन।
ये इस तरह से कंधा केवल हमारी कोहनी, कंधा, पीठ उठी होगी खाली, और दृष्टि ऊपर की तरफ, सामने की तरफ, आकाश की तरफ, हाथ हमारे जांघों के ऊपर, और प्रसन्न चित्त सुप्त वज्रासन योगियों के लिए। धीरे 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 ऐसे हाथ, देखिए ऐसे देखो, ये हाथ लगा के नीचे ऐसे। हो जाएगा, अभी नया नया अच्छा हो जाएगा। आप तो बच्चे हैं, आइए दोनों पैर सामने, हमारे भाइयों बहनों पैर सामने, और मुझे करना है बैठ कर किए जाने वाला पश्चिमोत्तानासन। बराबर है ना, दोनों पैर मिले हुए सीधे पैर के लिए। हाँ गुड। क्या करना है, अपने हाथों से अंगूठे पकड़ना है और मस्तक को घुटने से छूने का प्रयास करना है। पश्चिमोत्तानासन बैठी हुई। प्रयास अवश्य करना है, चाहे पहुंच पाए ना पहुंच पाए। वापस और थोड़ा उल्टी तरफ भी इस प्रकार से। सबका फोटो वापस, और अब करना है कोणातून केले आमचे दुकान इससे कोणातून इससे सर्वाइकल कमर दर्द वाले के लिए लाभ अति लाभ है। आइए वक्रासन, ये पैर से लेटना है और जो पैर सिमटा हुआ है वही हाथ पीछे। हाँ ठीक, और ऐसे करिए, देखना उधरी है, इधर हाथ बड़ा बड़ा होगा इसी हाथ। हाँ इधर देखना और ऐसे देखिए इस तरह से। जो पैर मुड़ा हुआ है वही हाथ पीछे और उसी तरह देख रहा है। रास्ता देख रहे, ठीक, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। इसी प्रकार दूसरी ओर से भी बहुत सुंदर, ऐसे ही। हाँ बिल्कुल ठीक। वक्रासन, वापस। अब करना है गोमुखासन, मैं उल्टा हो रहा हूं। आइए, ये पैर पैर के ऊपर, जो पैर ऊंचा रहेगा, जो पैर ऊंचा रहेगा वही हाथ ऊपर होगा, और नीचे वाले हाथ से ऊपर वाले हाथ को इस तरह कुंडली की प्रकार पकड़ना। ये दृष्टि हमारी सामने हो, गोमुखासन। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर हो, जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे हो, दृष्टि सामने हो, सर एकदम सीधा, गोमुखासन। इसी स्थिति में जिसका लेना है, हाथों का स्पर्श एक दूसरे से उनका नहीं होता है, प्रयास करना। वापस दूसरी ओर से भी गोमुखासन, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर, जो पैर नीचे है इस तरह से, गर्दन सीधी, सर सामने की तरफ, गोमुखासन। वापस, और अब सभी लोग पद्मासन में बैठे तो अच्छा रहेगा, ऐसे वही तो, और नहीं तो फिर सुखासन है, ठीक है ना। आइए, ये आसन जो करने जा रहे हैं इसका नाम है पर्वतासन। दोनों हाथ सीधे जुड़े हुए, हमारे कान का स्पर्श हाथ से, और डोलना है बाईं तरफ दाईं तरफ। हर हर महादेव।
गॉड, ऐसे बहुत सुंदर। हाथों का स्पर्श काल से विशेष। सावधान, विश्राम। अब तौलना है कि किसका वजन सही है और कौन सही स्वास्थ्य है। तुलासन। आइए प्रयास करना जिस पर हो। आइए क्रमशः करो। एक, मैं तो हल्का फुल्का उड़ जाता हूँ। थोड़ा डोलना है, झूलना है, मस्त। आइए सावधान, ट्राई किया। इसके पश्चात हम चाहते हैं कर्ण पीड़ांतक। कान के छोटे मोटे रोग के लिए कर्ण पीड़ांतक आसन बहुत ही अच्छा होता है। क्या करना है, मुझे श्वास को भरना है। श्वास को भरने के बाद में नाक को बंद करना है और नाक को बंद करने के बाद में मुंह को फुलाना है गुब्बारे कर। ये गुब्बारा भरते ना, और उसके प्रेशर से हमारे कान की तरफ से हवा जाएगी, आवाज आएगी छिन छिन। ये हमारे लाभदायक है। आइए कर्ण पीड़ांतक आसन। श्वास पूरा भरना, अब वो हवा पी जाना है, निकालना नहीं। श्वास भरना, नाक बंद, मुंह फुलाना शुरू। हवा पी जाओ। एक बार और श्वास पूरी भरना, मुंह फुलाना कस के तेज से। सावधान, बहुत सुंदर। कान में से आवाज आई। आइए थोड़ा भजन भी कर लें। ऐसे बोल दीजिए इस तरह। आपने ढोलक बजाई नहीं बजाइए, आज बजाओ। और विट्ठल नाम का कीर्तन करें। विट्ठल नाम करने से हमारे हृदय के ऊपर मजबूती आती है, बराबर है ना। तो विट्ठल का नाम सभी लोग लेंगे, प्यार से लेंगे, मन से लेंगे, और दोनों ये अपनी वजह हमारे पैरों पर इस तरह से पूरा। आज की आनंद की। और भजन के बाद में सूर्य नमस्कार होता है। और सूर्य नमस्कार भी दो तीन बातें हैं। सूर्य नमस्कार हम गिनती बोलते हैं। एक पर श्वास को देना है, 2 पर निकालना है, 3 पर लेना है, 4 पर निकालना है। कुछ लोग नए ऐसे बोलना होगा। 5 पर मुझे ना निकालना है और न छोड़ना है। वो आसन होता है हमारा कौन सा, अष्टांग। हमारा जो सीना है जमीन से पेट ऊपर की तरफ, मस्तक जमीन में। ये अष्टांग आसन में मुझे करना है। फिर बाकी भुजंगासन में भरना है, पर्वतासन में छोड़ना है, एक में लेना है, एक में छोड़ना है, ठीक है ना। दूसरी बात, हम जब अपने पैर को बढ़ाते हैं अश्वचालन में, तो अश्वचालन में हमने देखा है अधिकांश लोग क्या करते हैं, जैसे ये है पैर, इसका करते हैं ऐसे नहीं। अश्वचालन का नियम है कि हमारा पैर और हाथ बराबर, ये सर ऊपर की तरफ और ठीक दोनों हाथों के मध्य में, ये अश्वचालन का सही है ना जी। और उसके बाद मैं लेती हूँ, दो ही लेती हूँ, ज्यादा नहीं। हाँ, ढंग से लेती है। और हम भगवान का नाम लिए, हम चाहते हैं सूर्य के नाम जो है इसका आपकी परिभाषा याद हो जाए। इसी प्रार्थना करेंगे, ठीक है। आइए प्रार्थना शुरू बोलते हैं। सूर्य नमस्कार की चटाई के लिए आपका है थोड़ा तेरे का दो हिस्सा छोड़कर, हाँ, इस तरह से क्या है एरिया मिली पंजे खुले 45 रख का आलम करो दोनों हमारे लाखों लोगों से। दोनों आप स्थिति में 10 हो गया मेरी मूल अंगूठे की छाती पर समर गर्दन
जिन्हें कमर दर्द है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, वाकई में बात ना करें। साथ छोटे हुए धीरे-धीरे कमर पे रखें, पैरों को दाएं ऐसे करें, घुटने ना मोड़े, घुटने सीधे रखें, दायां पैर पीछे रहेगा, साथ बढ़कर बायां पैर दोनों हाथ के बीच में, कमर लगी हुई, छाती आगे की ओर, गर्दन पीछे की ओर। दायां पैर से मिलाए, पर्वत आसन स्थिति बनाइए, सीढ़ी पैर धरती पर लगाइए, गर्दन अपनी कंधों में दबाइए, आगे धरती के समान करें। पहले घुटने, फिर छाती, फिर माथा। नाभि का भाग ऊपर ही रहेगा, पेट का भाग ऊपर रहेगा। माथा जमीन से लगाने पर समर्थन का भाव मजबूत होता है, अहंकार घटता है। शरीर को ढकना दिखना चाहिए पूजन स्थिति में। कमर दबी हुई, छाती आगे की ओर, गर्दन पीछे की ओर, हाथ बढ़कर। आगे मेडिकल जैसे लगाए, पर्वत आसन स्थिति बनाइए, गर्दन अपनी दबाइए, दायां पैर दोनों हाथ के बीच में, बायां पैर पीछे जाएगा, गर्दन दबी हुई, कमर दबी हुई, छाती आगे की ओर, गर्दन पीछे की ओर, अधिक से अधिक साथ बढ़कर। दायां पैर भी बायां पैर से मिलाइए, घुटने ना मोड़े, माथा घुटने को लगाने का प्रयास करिए। दोनों हाथ कानों से सटाकर धीरे धीरे सांस भरकर ऊपर की ओर आना है। सांस भरकर हाथों को ऊपर की ओर खींचे, गर्दन से थोड़ा पीछे, आगे नमस्कार, आगे सूर्य नमस्कार की दूसरी कड़ी। टेढ़ी पंजे खुले, दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में, मित्रता का करेंगे सूर्य देव का आह्वान। ओम रवे नमः। ओम रवे नमः। पीछे हाथों को 10 उंगलियां मिली, गर्दन से थोड़ा पीछे। जिन्हें कमर दर्द है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, आगे झुकने का आसन ना करे। साथ छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर की झुके, दोनों हाथ लिए दाएं बाएं सिर तरह पैरों का, घुटने ना मोड़े, माथा घुटने को लगाने का प्रयास करें। आपके बाद बायां पैर पीछे रहेगा, दायां पैर दोनों हाथ के बीच में, कमर दबी, छाती आगे की ओर, गर्दन पीछे की ओर, हाथ बढ़ते। दायां पैर से मिलाएंगे, पर्वत आसन बनाएंगे, गर्दन अपनी कंठ में दबाइए, पैरों को अंगूठे को देखना है नीचे से। आ जाइए धरती के समांतर, पीछे से एक से पहले घुटने, फिर छाती, फिर माथा। माथा जमीन से लगाने का कमर पर दबाव जागरूक होता है, अहंकार बढ़ता है। सात बार तो खेल के तो कदम चलाते थे।
आगे परपोटा को बाया पैर दोनों हाथ के बीच में, दाया पैर बाया पैर सीधा घुटने ना मोड़े, घुटने को दूर रखे, माथा घुटने को लगाने का प्रयास करें। दोनों हाथ कान से सटा को साथ में धीरे धीरे को दोहराना है। साथ में हाथों को पीछे गर्दन को पीछे, आगे नमस्कार कीजिए, बस आगे सामने बेटा शवासन आप में कर दो आधा कर दो। ठीक है। आज मैंने छुट्टी ले ली है अपनी शाखा से, इसलिए काफी प्राणायाम भी है आप लोग क्या शवासन में पैरों में ऐसे शरीर फासला, दोनों हाथ शरीर के साथ रखते हुए हाथों का रूप आसमान की ओर, उंगलियां मिली पर जुड़ी,